मैं उन सब सज्जनों का, देवियों का, मित्रों का, अपने सुहृद जनों का नमस्कार करता हूँ, जिनके कारण मुझे गीता पर कुछ कहने का अवसर मिला है। और गीता में प्रबंधन विषय पर, मतलब आज के युगानुकूल जैसी स्थिति आज की है, उसमें गीता से हम क्या समझ सकते हैं। मैंने कई बार कहा है कि गीता एक अद्भुत ग्रंथ है और ये मानवीय इतिहास का सर्वश्रेष्ठ, सबके कल्याण के लिए एक संविधान है। मानवीय संस्कृति का, मानवीय सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ संविधान है और इससे सबको सुखपूर्वक अच्छे से जीने का, रहने का एक शिक्षा प्राप्त होती है, संदेश प्राप्त होता है। गीता एक संदेश है, एक मैसेज है। और मैसेज किसका है? ईश्वर का, परमात्मा का है, जिसको सब कुछ पता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से गीता की व्याख्या की है। सैकड़ों गीता की टीकाएं हैं और मुझे गीता में महाविज्ञान दिखता है, सुपर साइंस दिखता है। और गीता को जीवन प्रबंधन के लिए तो कमाल की चीज़ है, लेकिन प्रबंधन के सभी तत्व श्रीमद् भगवद गीता में है। प्रबंधन कैसे अच्छा किया जाए, तो 5वें अध्याय तक की चर्चा हुई है। आज 6वें अध्याय को लेते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिया। अर्जुन कमाल के प्रश्न पूछता था कि जब ज्ञान से काम चल जाएगा तो हमको कर्म में क्यों फंसा रहे हैं। तो भगवान ने ज्ञान और कर्म का समन्वय किया कि दोनों आवश्यक हैं। बिना ज्ञान के कर्म करना बेकार है और बिना कर्म किए जीवन ज्ञान से भर चलेगा नहीं। तो यज्ञ की भी बात इसी में कह दिया, प्रकृति के रहस्यों की बात किया। इसमें भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल पर आश्रित नहीं होता, यदि कर्म फल पर आश्रित हो जाएगा तो आधा मन तो उसका वहीं लग जाएगा कर्म फल की तरफ, तो कर्म करने की ताकत यहीं घट जाएगी। तो कहा जो श्रद्धा पूर्वक कर्म फल पर आश्रित नहीं होकर के कर्म कर रहा है वह सन्यासी ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि 4 अध्याय तक वो ज्ञान के साथ कह चुके हैं, जिसको आज हम कह सकते हैं नॉलेज बेस्ड सस्टेनेबल सोसाइटी। तो कहा जो अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, कर्म फल पर आश्रित नहीं होता लेकिन कर्म कर रहा है, वह सन्यासी है, वह योगी है। सन्यासी वह नहीं है जिसने कर्म करना छोड़ दिया, योगी वह नहीं है जो निष्क्रिय हो गया है। तो अब वो कहते हैं और आगे कि यम संन्यास विधि प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, जिसको संन्यास कहते हैं कि ये संन्यास है, सम्यक न्यास है जिसका, उसी को तू योग जान ले, वह योग भी है। क्योंकि संकल्पों का त्याग नहीं किया है तो वह पुरुष योगी नहीं होगा। कंसंट्रेशन ही नहीं है, बनेगा ही नहीं। नया सन्नस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, वो कभी योगी नहीं हो सकता। तो जिसमें सर्व संकल्पों का अभाव, किसी प्रकार के संकल्प नहीं है, और योग में आरूढ़ है, मननशील है और निष्काम भाव से कर्म करना है, वो कर रहा है। ये नहीं कि कल हमको इसका लाभ क्या मिलेगा और हानि क्या मिलेगी। तो जो सभी प्रकार के संकल्पों का त्याग कर चुका है, उसमें उस संकल्पों का अभाव है, उससे कल्याण है, ऐसा कहते हैं। योगारूढ़ वो है
जो कर्मों में आसक्त नहीं होता और जिसकी इंद्रियां भोगों में आसक्त नहीं है। भोगों में आसक्त का मतलब ये नहीं है कि वो भोजन खाएंगे नहीं, इंद्रिय देखेगी नहीं, कान से सुनेगी नहीं, इधर की तरफ इनकी आसक्ति नहीं हो। आसक्ति ज्ञान की तरफ है, कर्म की तरफ है। वो आसक्त कहीं नहीं है, निरासक्त है। अनासिता कर्म फलम है। तो आसक्त नहीं हो, कर्म फल में आसक्त नहीं है, कर्म में आसक्त नहीं, और सभी संकल्पों का त्याग कर चुका है। जो सर्व संकल्प सन्यासी, उसको योगारूढ़ कहा गया है। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? अपना उद्धार इस संसार सागर से स्वयं करे। उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपना उद्धार स्वयं करे, अपनी आत्मा का, अपने द्वारा, और अपने को अधोगति में नहीं डाले। क्यों? वो मनुष्य स्वयं अपना ही मित्र है और स्वयं अपना ही शत्रु है। अपने को जीतने का योग क्या है? अपने को जीतने का है। जीतिए मन ही सुनियस रामचंद्र के राज। राम राज्य में मन जीतता है आदमी, और जिसने अपने मन को जीता है वह योगी है, वह ज्ञानी है। जिसने अपनी इंद्रिय को जीत लिया है वह जीवात्मा उसका मित्र है, और जिसकी इंद्रियां और जिसके मन जीते नहीं गए वह उसका शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य अहिनात्मैव आत्मना जीता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। और जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थौ विजितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठास्म कंचन। सर्दी है, गर्मी है, सुख है, दुख है, शीत है, उष्ण है, मान है, अपमान है, इसको देख करके विचलित नहीं हो जाए और कर्म करता रहे। और जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, ज्ञान विज्ञान तभी आएगा जब ये 7वें नंबर का श्लोक ठीक हो जाएगा। सर्दी गर्मी में, सुख और दुख में, मान अपमान में वो व्यथित नहीं हो जाए और कर्म अपना करता रहे, तो जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाएगा उसकी स्थिति विकार रहित हो जाएगा, उसमें कोई दोष नहीं रहेगा। तो वो युक्त इत उच्यते योगी समलोष्ठास्म कंचना। वह मिट्टी हो या पत्थर हो या सुवर्ण हो, वह उसकी इंद्रियां सबके लिए विकार रहित हैं, यह तीनों समान हैं। ऐसा योगी भगवत प्राप्त है। सुहृद मित्रायुदासीन मध्यस देशु बंधुस साधु स्वपिच पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद में, वैरी में, मित्र में उदासीन है, मध्यस्थ, देश और बंधुगणों में, धर्मात्मा में, पापियों में भी जो समान भाव रखता है, इसका मतलब निष्पक्ष रहता है, पक्षपात नहीं करता है, वह समबुद्धि वाला है, वह समबुद्धि का है। समबुद्धिर विशिष्यते, इसलिए वह विशेष है, वह श्रेष्ठ है, वो आगे है। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित
शरीर को बस में रख लिया है और आशा रहित है, संग्रह रहित है। योगी अकेले एकांत में आत्मा का निरंतर चिंतन कर रहा है तो उसको सारी सृष्टि का ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद वो सबके कल्याण की कामना करेगा, वो पक्षपात नहीं करेगा। ऐसा फिर इसकी टेक्निक बताया, ये कैसे प्राप्त किया जाए। ये सारा जवाब देखेंगे तो लगेगा कि ये अपने स्वयं का प्रबंधन कैसा है। स्वयं का प्रबंधन करना ही तो सबसे कठिन है। बाकी तो बाह्य जगत में लोग देखते हैं और उसके लिए दौड़ते हैं, उस भागा दौड़ में दुख होता है। और यदि स्वयं का प्रबंधन पहले कर लिया तो स्वयं के प्रबंधन करने के बाद दुख नहीं होगा। तो टेक्निक क्या है? कहा पवित्र भूमि में, शुद्ध भूमि में एक ऐसा आसन लगा ले जो न बहुत नीचे हो और न बहुत ऊंचा हो। और चूंकि 5000 साल पहले गीता लिखी गई है तो कहा उसमें मृगशाला बिछा लीजिए, आज उसकी जगह कंबल बिछा लीजिए, न बहुत नीचा हो न बहुत ऊंचा हो। और फिर बैठने का स्वभाव बता दिया है कि नाथ उच्चतम नाथ नीचम चैलाज कुशोत्तरम। उसमें क्या करे? उसमें आसन को स्थिर करके और मन को एकाग्र करे, चित्त की क्रियाओं को, चित्त को और उसके होने वाली क्रियाओं को, 10 इंद्रियों को बस में रखे, मन को एकाग्र करके और अंतःकरण की शुद्धि करे। आप देखेंगे पतंजलि योग में शुचिता, अंध और बाह्य की शुचिता, मैंने इसमें कई बार कहा है, यह बहुत आवश्यक है योग के लिए। और योग मानव जीवन का श्रेष्ठतम तरीका है जीने का। मनुष्य को सब कुछ प्राप्त करने का सबसे सरल, एकमात्र, सर्वोत्कृष्ट तरीका है। और बैठ करके शुद्ध रखे अपने मन को, इंद्रियों को, वाणी को, शरीर को। समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रं स्वम दिशश्चानवलोकयन्। तो काया को, सिर को, ग्रीवा को, इसको सीधा ही में रखे, समता में रखे और नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमा करके दूसरी दिशाओं को देखे नहीं, दिशाओं को भी नहीं देखे, मतलब कंसंट्रेट करे, वो एकाग्र रहे। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करे और प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचार्य व्रते स्थिता, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थिर हो जाए, ब्रह्मचर्य का आचरण करे। ये ब्रह्मचर्य अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और इसको समझना चाहिए कि ब्रह्म क्या है और फिर ब्रह्म का आचरण क्या है। तो ये सृष्टि को समझने की संपूर्ण क्रिया में एकदम मन से लग जाए, मनोयोग से, और सब कुछ भूल जाए, आचरण करे। ज्ञान को संपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए जो किया जाता है वो ब्रह्मचर्य है। सब कुछ प्राप्त हो जाएगा उससे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और मन को संयम करके चित्त को परमात्मा में लगा दे। मनः संयम मत चित्तो युक्त आसीत मत परा। भगवान ने कहा है ये कि वो मन मेरे में लगा दे, वो ब्रह्म में लगा दे। वो सृष्टि के जो गूढ़तम प्रश्न है उनमें लगा दे। बैठे बैठे सारा ज्ञान होगा। ये ज्ञान प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसलिए यह आत्म प्रबंधन के साथ, लाइफ मैनेजमेंट के साथ ज्ञान प्रबंधन का विषय है। ज्ञान प्राप्त करने की टेक्निक है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानसमात्मना, यहाँ से लेके तैतैक रागम मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया, यहाँ से होते हुए समम काय शिरोग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः, ये और प्रसन्नता आत्मा,
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसा शांति निर्वाण परमाम मत संस्था मत गच्छति। वो क्या प्राप्त करता है? वो जिसका मन बस में हो गया है, आत्मा निरंतर उस ब्रह्म में लगी हुई है, उस स्वरूप में वो लगाता है। महर्षि पतंजल लिखते हैं, भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात् चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम ध्रुवे तद्गति ज्ञानम। और उससे क्या होती है? ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा। इतना मेधावी वो हो जाता है कि सब कुछ उसको जानकारी आ जाती है, सब कुछ जानने लगता है। क्योंकि ज्ञान केवल किताब में नहीं है, ज्ञान सारी सृष्टि में है। उसको प्राप्त करने का ये तरीका है, यह पूरी आत्मा का, अपने स्वयं का, अपने जीवन का, अपने ज्ञान का ये प्रबंधन है। ऐसा योगी परमानंद को प्राप्त करता है। दिस इज साइंस ऑफ हैप्पीनेस। सो गीता इज साइंस ऑफ हैप्पीनेस। शांति निर्वाण परमाम मत संस्था मत गच्छति। वहाँ उसको प्राप्त करता है और वो पराकाष्ठा है। कठोपनिषद में कहा गया है, इंद्रियाणि परान्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धे बुद्धिर आत्मा महत्परा महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा परा पुरुषान्ना परम किंचित स काष्ठा सा परागति। पुरुष, जिसके लिए पुरुष सूक्त है वेद में, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात सबो मिग्वं सर्वतत् स्मृत्या तत्तिष्ठन्त सांगुलम्मा पुरुष वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उदामि तत्तशेषानो यद् नातिरोहति। ये पूरे के पूरे पुरुष सूक्त, यह पुरुष समझ में आ जाए तो उसको परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। यह पराकाष्ठा है। सकाष्ठा सा परागति। अब आप एक चीज देखिए कि जो श्रीमद्भगवत गीता है, कितनी सुंदर पैरिटी है कि वेद में जो लिखा हुआ है उसके साथ चलती है, उसके साथ ट्यूनिंग है पूरी। जो उपनिषदों में लिखा हुआ है उसके साथ पूरी ट्यूनिंग है, इसकी कहीं विरोध नहीं है। जो योग में लिखा है उसके साथ पूरी ट्यूनिंग है। जो ब्रह्म विद्या में लिखा है, तब भारत में इसको बहुत अधिक माना जाता रहा है। जो टीका है, जो वार्तिक है, प्रस्थान त्रयी, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, इनको समझ लिया तो मानते हैं महान विद्वान है वो। इस पर टीका लिखने वाले बहुत कम लोग रहे। इसको आनंद में रहना है, बहुत प्रसन्न होकर रहना है, तो इनको पढ़ना चाहिए। तो ये तीनों में आपस में कितना सामंजस्य है ये गीता बता रही है, और सभी एक दूसरे के पूरक हैं। नातस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नता न चापने चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, न बहुत खाने वाला और न बहुत कम खाने वाला, बिल्कुल न खाने वाला, न बहुत सहन करने वाला और न सदा जागने वाले को ये सिद्ध होता है। जो जैसा चाहिए युक्ताहार विहार में रहता है, उसको युक्त चेष्टस् कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग किसका सिद्ध होता है? जो दुखों का नाश करने वाला योग, जो यथा योग्य आहार विहार करने वाला है, जो कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करता है, यथा योग्य सोता है, यथा योग्य जागता है, वो सिद्ध होता है। और जब चित्त बस में हो जाता है, इसको पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। वही यहाँ कहा गया है, यदा विनितम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते। तो क्या होता है? वह स्पृहा रहित पुरुष हो जाता है और वह योगी है, वह योग युक्त है। निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त
युच्यते तदा वह योगी हो गया है, वह योग से जुड़ गया है, वह योग युक्त हो गया है। और वो कैसे हो गया है? अर्जुन ने एक जगह पूछा है कि जैसे दीपक में हवा लग रही है तो वो तो बुझने के लिए संघर्ष करता रहेगा और उसकी पंक्ति डुलेगी। ऐसे ही मन है, बहुत चंचल है, तो वायु रहित दीप स्थान में जब दीपक रखे, जहाँ हवा का झोंका ना लगे, तो जहाँ हवा का झोंका नहीं लगे, हवा नहीं चले, वहाँ दीपक चलायमान नहीं होता, उसकी लौ सीधी रहती है। ऐसे ही मन में यदि योगी को के चित्तों में वो माया का झोंका, इंद्रियों का झोंका, बाहर चित्त की चंचलता का झोंका नहीं लगता है, तो चित्त स्थिर हो जाता है, तब वो योगस्थ हो जाता है, वही योगी है। वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है और वह संतुष्ट हो जाता है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम इति